फोन साइलेंट कर। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर आरसी शर्मा डिजायर यूनिवर्सिटी से हिस्टोलॉजी के ऊपर हम एडवांस हिस्टोलॉजी के सेगमेंट में डेली नए नए टॉपिक लेके आते हैं जो सभी लाइक कर रहे हैं। आज का मेरा टॉपिक है, कल हमने बताया था कुंडली मैचिंग कैसे करनी है, किस विधि से करनी है और क्या रिजल्ट होते हैं हैप्पी मैरिज के लिए। अब मेरा उसी विषय को आगे उसकी श्रृंखला को बढ़ाते हुए ये मैरिज किन किन रिश्तों से कैसे हो जाती है, ये मेरा आज का टॉपिक है। सबसे पहले आज के युग में जो बच्चे कई बार लव मैरिज के चक्कर में आकर घर से भागकर शादी करते हैं, उनके लिए हमारी एस्ट्रोलॉजी में क्या कॉम्बिनेशन होता है। सबसे पहले तो चंद्र शुक्र की जुटी 5th हाउस में होती है, जिसके कारण वो लव लाइफ में इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा कारण है शुक्र मंगल की युति कुंडली में किसी भी घर में पड़ी हो, या शादी वाले खासकर घर, लगन, 5वां 7वां और 12वें घर में शुक्र मंगल की युति हो, तो ये युति जो है बच्चों को भागने की प्रवृत्ति को प्रबल करती है। तीसरा है कि मंगल की प्लेसमेंट ही कुंडली के 7वें घर में हो, तो जातक जो है भाग के शादी करता है, या 12वें घर की पावर एक्स्ट्रा ऑनरी स्ट्रॉन्ग हो। ये हमारे 4-5 कॉम्बिनेशन है जो भागकर शादी के कारण बनते हैं। भागकर शादी हम कह तो देते हैं, एक्चुअल ये फीमेल के ऊपर लागू होता है, क्योंकि जो मेल भागता है, जब बच्चा भागता है जेंडर मेल जेंडर, वो तो भागकर शादी करा के फिर अपने घर आ जाता है। तो समाज में हम हमारे लड़की ही फीमेल भुगती है, जिसके लिए पेरेंट्स का दरवाजा भी बंद हो जाता है और ससुराल का दरवाजा भी बंद हो जाता है। इसलिए भागने का टॉपिक जो हमारा है फीमेल कुंडलियों के ऊपर ज्यादा लगता है। ये मैंने जो 4-5 कॉम्बिनेशन बनाए हैं, जिस बच्चे की कुंडली में भी ये कॉम्बिनेशन हो गए, और लास्ट में क्या कॉम्बिनेशन है, तीसरा घर हमारा बोल्डनेस का होता है। भागने के लिए बोल्डनेस की जरूरत होती है। जिस लड़की का तीसरे घर का स्वामी 7वें घर से और 7वें घर का स्वामी तीसरे घर से लिंक बनाएगा, तो वो बच्चा जो है भागकर शादी करता है। और दूसरा इसके रिगार्डिंग टॉपिक है, कई जातक बहुत अपनी फैमिली के नजदीकी रिश्ते में शादी करवा लेते हैं। उसके कुंडली में क्या होते हैं, ज्वाइंट फैमिली का हमारा घर होता है, दूसरा होता है, और मैरिज का घर हमारा 7वां होता है। जिस जातक का दूसरे घर का स्वामी 7वें और 7वें घर का स्वामी दूसरे घर से लिंक बना ले, तो वो जातक बहुत ही अपनी नजदीकी फैमिली में रिश्ता करवा लेता है। तीसरा कॉम्बिनेशन इसमें है कि माँ के नजदीकी रिश्ते से जो शादी, जैसे भुआ मासी के लड़के से भी कई बार ऐसे योग बन जाते हैं शादियों के कि करा लेते हैं बच्चे। उनकी कुंडली में क्या कॉम्बिनेशन होता है कि चौथा घर जो हमारा माता का होता है, और चौथे घर का स्वामी 7वें और 7वें घर का स्वामी चौथे घर से लिंक बना ले, तो ऐसे बच्चे जो है फैमिली के बहुत ही नजदीकी रिश्ते से शादी करवा लेते हैं। और लव मैरिज के लिए मैंने पहले ही बोला है, 5वें घर का स्वामी 7वें घर से, 7वें घर का स्वामी 5वें घर से लिंक बना ले, तो उन बच्चों की लव मैरिज होती है। और इसी मैरिज की श्रृंखला में कई बार आपने देखा है कि फेस के लड़के अटैच हो जाते हैं, फॉरेन से अटैच होते हैं। तो कई बार अखबारों में आपने देखा है पाकिस्तान की लड़की इंडिया में आ गई, या इंडिया के लड़के ने पाकिस्तान की लड़की से शादी करा दी। एक ही बात है, वो फेसबुक की अट्रैक्शन से जो बच्चे अट्रैक्ट होते हैं, उनकी कुंडली में 7वें घर का स्वामी 12वें घर में, 12वें घर का स्वामी 7वें घर में जिसका होता है, वो जातक फॉरेन से रिलेटेड रिश्ते में मैरिज कर लेता है। ये हमारा था मैरिज किस किस तरीके से हो सकती है। और लास्ट में है अरेंज मैरिज, जो कि सभी जातक कराते हैं। उनकी कुंडली में लगन का स्वामी 7वें घर से और 7वें घर का स्वामी लगन से, या लगन के ग्रह की पावर
अधिक हो, उसका संबंध किस सिस्टम से बन रहा है। फिर ये मैरिज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, आपकी अपनी शहर में शादी कराएगा, फॉरेन में कराएगा, कैसे कराएगा, बाहर के शहर में कराएगा, ये भी शादी के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। जिस जातक का 7वें घर का स्वामी तीसरे से लिंक बनाएगा तो तीसरा घर ऑफ सिटी शादी कराता है। 7वें का 12वें में हो जाए तो फॉरेन में शादी कराता है। 7वें का चौथे में के कई बार कॉम्बिनेशन होने थे, उस घर के आसपास रहने वालों के नजदीकी रिश्तों में भी कई बार शादी हो जाती है। ये मेरा टॉपिक था कि आज के युग में बच्चे शादी कैसे कराते हैं। अब ये टॉपिक है कि क्या उनकी शादी एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, या शादी के बाद कैसा जीवन होगा, इसको एस्ट्रोलॉजी में हम कैसे डील करेंगे। सबसे पहले बताऊंगा कि किन बच्चों की शादी में प्रॉब्लम आएगी, और उसके बाद बताऊंगा कि किन बच्चों की शादी को हम ठीक मानेंगे, या जिनकी प्रॉब्लम है तो उसकी शादी में क्या हम उपाय करें तो उस शादी को हम ठीक कर सकें। सबसे पहले तो हमारा शादी वाला घर 7th होता है। यदि 7वें घर का स्वामी अस्त हो तो शादी में प्रॉब्लम का कारण बनेगा। 7वें घर के स्वामी की पावर कम हो, वो भी शादी में प्रॉब्लम देगा। 7वें घर का स्वामी जो है राहु केतु शनि से लिंक बना ले, वो भी शादी में प्रॉब्लम देता है। 7वें घर के दाएं बाएं मैलेफिक प्लैनेट आ जाएं, वो भी शादी में प्रॉब्लम देंगे। 7वें घर में रेट्रोग्रेड प्लैनेट आ जाए, क्योंकि रेट्रोग्रेड प्लैनेट का 6वें या 8वें घर से लिंक बनता है, वो भी शादी में प्रॉब्लम देता है। इस तरह ये चीजें। तीसरा है हमारा शादी में प्रॉब्लम देने का सेक्स का तल्लक होता है। 50% मैरिज लाइफ का बेस सेक्सुअल लाइफ होता है। यदि 7वें घर में बुध और शनि की युति आ जाए तो वो भी शादी में प्रॉब्लम देती है। यदि 7वें घर का स्वामी बुध और शनि के नक्षत्र में चल जाए, वो भी शादी में प्रॉब्लम देता है। ऐसे हमारी ये मैरिज लाइफ में ये प्रॉब्लम वाले घर बनते हैं। लेकिन ये चीजें कुछ ऐसी हैं जिनकी हम रेमेडी कर सकते हैं। जैसे कि 7वें घर की पावर कम है तो आप उस कलर का अंडरवियर यूज कर लो जो राशि आपके 7वें घर में डिजिट पड़ा है, या वीरान जगह पर उसकी चीजें को दबा लो तो इसकी रेमेडी हो जाती है। दाएं बाएं मैलेफिक प्लैनेट पड़े हैं तो उनको भी हम रेमेडी द्वारा उठा सकते हैं। किसी भी तरह हमारा 7वां घर राहु केतु शनि के साथ लिंक बना रहा है, या सेक्स के कारग्रह हमारे शुक्र और मंगल होते हैं, इनका संबंध भी राहु केतु शनि से होने चला जाए तो हम उसकी रेमेडी बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वो जातक जो है सेक्सुअल के काबिल ही नहीं रहता, इसलिए ये नक्षत्र थ्योरी को हम चेंज नहीं कर सकते। अब किन जातकों की मैरिज लाइफ जो है वो डाइवोर्स के कगार पर आ जाती है। यदि आपके 7वें घर का स्वामी 6वें घर में पड़ा है, 6वां घर हमारा एस्ट्रोलॉजी में कोर्ट कचहरी का होता है, तो उन जातकों का आपस में लड़ाई झगड़ा रहेगा और यहाँ कोर्ट में जाकर डिवोर्स भी हो सकता है। इस कॉम्बिनेशन की हम रेमेडी भी कर सकते हैं। 7वें घर का स्वामी 6वें घर में, या 6वें घर का स्वामी 7वें घर में लिंक बना जाए, इस कॉम्बिनेशन को हम तोड़कर उस जातक की मैरिज लाइफ को बचा सकते हैं। यदि 7वें घर का स्वामी 8वें घर में और 8वें घर का स्वामी 7वें घर में होगा तो ऐसे जातकों का जो सिस्टम होता है, एक साथ रहते हुए भी उनके रिलेशन में प्रॉब्लम होती है। एक का मुंह एक साइड होगा, दूसरे का मुंह दूसरी साइड होगा, इकट्ठे रहते हुए भी उनमें अनबन रहेगी। इस कॉम्बिनेशन को भी हम उपायों द्वारा तोड़ सकते हैं। और सबसे पहले हमें इस चैप्टर को D9 में हमें चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि D9 हमारी कुंडली जो होती है उसको हम एस्ट्रोलॉजी में भाग्य कुंडली कहते हैं। जिसका भाग्य खराब हो जाए उसकी मैरिज लाइफ भी खराब हो जाती है। ऐसे सभी एस्ट्रोलॉजर इसको प्रेडिक्ट करते हैं।
हमारा भाग्य का डायरेक्ट लिंक जो होता है हमारी मैरिज लाइफ से भी डायरेक्ट होता है। क्योंकि D9 के 12 घरों से भी आपके पार्टनर के बारे में भविष्यवाणी होती है। जो जो चीजें आप D1 यानी जन्म कुंडली से, जिसको हम मदर चार्ट कहते हैं, आपके बारे में पता चलता है, वही चीजें D9 से आपके पार्टनर के बारे में भी इंडिकेट करती हैं। मेरा कहने का क्या मतलब है कि किन जातकों का नेचुरल डेथ का योग होता है कि मियाँ बीवी में से एक ना रहे, जिसे समाज में हम विधवा योग कहते हैं। बड़े आराम से इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जिस जातक की भाग्य कुंडली में लगन का स्वामी 7वें घर में, 7वें घर का स्वामी 8वें घर में और 8वें घर का स्वामी लगन में होगा, तो उस जातक को, इसको विधवा योग हम कहते हैं। ऐसी कुंडलियों को एनालिसिस किए बगैर शादी करनी ही नहीं चाहिए। यदि ऐसा कुंडली में कॉम्बिनेशन बन रहा हो तो पहले आप उन ग्रहों की शांति कराइए। एज की कमी के लिए महामृत्युंजय पाठ होता है। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमे बंदना महामृत्यु मोक्षे मामरता ओम। ये जो पाठ होता है शिव जी का पाठ है, जिसको हम महामृत्युंजय पाठ कहते हैं। इस जातक के लिए 1 लाख जाप आप खुद कर लो तो सबसे बढ़िया है। ये आपको इंटरनेट से अवेलेबल है, कैसेट के रूप में मिल जाता है। आजकल मोबाइल में ये ट्यून्स भी लगी होती हैं। इसको आप दिन भर सुनते रहे तो परमात्मा की कृपा से आपको जो अल्प आयु का योग है वो वृद्धि के योग में यानी आयु में वृद्धि कर देता है। ये इस टॉपिक को हटकर मैं फिर दोबारा मैरिज वाले टॉपिक पे ही आ रहा हूँ। अब क्या है कि मैरिज लाइफ का जो सिस्टम है, हमारे पास शटबल एस्ट्रोलॉजी में एक सब्जेक्ट है जिसको बिंदुओं के रूप में प्रकट किया जाता है, जो सभी सॉफ्टवेयर इसको निकाल देते हैं। यदि लगन की पावर और 7वें घर की पावर का आपस में जो बिंदुओं का डिफरेंस है 6-7 का होगा, तो उस जातक का मियाँ बीबी का रहन सहन, खान सान, पैन का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहेंगे। यदि ये बिंदु 13 से ऊपर चला जाए तो ये भी डिवोर्स को इंडिकेट करती है। कई बार क्या होता है कि मेल की कुंडली में 13 का डिफरेंस होता है, नहीं होता तो ये मैरिज लाइफ टूटती नहीं है। सिर्फ जो औरत है वो समझौता करके इस मैरिज को चलाने की कोशिश करती है। यदि दोनों की कुंडलियों में ही ये 13 का डिफरेंस बन जाए तो ये 100% आराम से प्रेडिक्ट करके देख सकते हैं कि आपका विवाहित जीवन कैसा होगा, क्या प्रॉब्लम है, उनको कैसे दूर किया जा सकता है। यदि आप शादी के योग्य हैं, मैं तो यही अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले आप जिससे शादी करा रहे हो, आप अपनी मैच फिक्सिंग प्रॉपर वे से कराएं, ताकि आपको आगे जाके जीवन में ये प्रॉब्लम्स को फेस ही ना करना पड़े। क्योंकि शादी एक पवित्र बंधन होता है जिसमें हमें अपने आप को सुचारू रूप से एक दूसरे के ऊपर समर्पित करते हैं। प्रेम भावना के साथ लाइफ को काटने का है। यदि उसमें दुख आ जाए तो शादी का जो पर्पस है वो खत्म ही हो जाता है। इसलिए हर जातक को जिसकी मैरिज नहीं हुई, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो मैच फिक्सिंग करा के कराए, या जिन जातकों की मैरिज हो चुकी है या उनकी भी लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आप क्या करें, जो मैंने शटबल वाला बिंदु आपको बताया है, ये फोन के ऊपर भी निकल जाते हैं। वर्थ एस्ट्रो ऐप एक ऐसी ऐप है जिसके ऊपर ये बिंदुओं का चार्ट निकलता है। हमारी फर्स्ट मैरिज जो है 7वें घर से आती है, सेकंड मैरिज दूसरे घर से आती है, तीसरी मैरिज तीसरे घर से आती है, चौथी मैरिज चौथे घर से आती है। जिनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है वो आप अपने 7वें घर के बिंदु देखें या अपने लगन के बिंदु देखें, कौन से अधिक बिंदु हैं। यदि वो 7वें घर में बिंदु कम है तो वो आपको मैरिज प्रॉब्लम दे रहा है। तो आप क्या करें उस कंडीशन में, क्योंकि शादी आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। दोबारा शादी करने का तो हमारा जो इंडियन मैरिज एक्ट है वो अलाउ ही नहीं करता। इसलिए आप क्या करें
कि मैरिज एनिवर्सरी जब होती है, आपके विवाह की सालगिरह है, उन बिंदुओं को देखें जो आपके लगन के बिल्कुल नजदीक बिंदु हैं। जैसे मान लो दूसरे घर के बिंदु नजदीक हैं, तो आप घर में केक काट के एक बार जयमाला द्वारा कर लो, तो आपकी जो पिछली मैरिज है वो सेकंड मैरिज में कन्वर्ट होके आपको ये इम्प्रूव मैरिज दे देगी और आपकी मैरिज ठीक हो जाएगी। यदि मान लो उसके बिंदु इतने नहीं हैं, तो वे तीसरे में चल जाओ, चौथे में चल जाओ, यानी जितने बिंदु आपके लगन के समीप हो गए उतनी बार आप मैरिज एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते जाएं। जब आपकी मैरिज के बिंदु उनके नजदीक हो जाएं, तब आप सेलिब्रेट तो करते जाएं, लेकिन जयमाला ना करें, क्योंकि जो बिंदु वहां आपके पैरेलल में आ जाएंगे वो आपको आपकी मैरिज लाइफ में स्टेबिलिटी दे देते हैं। दूसरा क्या है कि मैरिज लाइफ का कारग्रह हमारा शुक्र होता है, जो हमारा 7th लॉर्ड होता है। कई बार क्या होता है कि हमारा 7वें घर का स्वामी और शुक्र जन्म कुंडली में ही अपने भाव से जब 6, 8, 12 में आपके ये प्रॉब्लम होती नहीं है, तो फिर भी प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप में पार्टनरशिप में प्रॉब्लम देगा। फिर उसके बाद देखिए 7वें घर का जो लॉर्ड या कारक ग्रह शुक्र है, वो आपकी D7 में 6, 8, 12 घरों से लिंक तो नहीं बना रहा। तीसरा स्टेप है आपकी D7 का 7वें घर का स्वामी भी 6, 8, 12 से लिंक तो नहीं बना रहा। इन तीनों चीजों में स्टेप में जो भी कुंडली में आपको प्रॉब्लम है, आप उस ग्रह का पाए जन्म कुंडली में यदि कर लेंगे तो आपकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जैसे कि मैंने बताया है, D7 का लगन 6, 8 में 12 में होगा। जो भी D7 का पहले घर का स्वामी है, यदि वो 6, 8, 12 में लिंक बना रहा है, उस ग्रह की रेमेडी आप जन्म कुंडली में करनी है। दूसरा स्टेप है कि उस आपका पहले घर का जो अपना लॉर्ड और कारग्रह है, वो भी D7 में 6, 8, 12 में है, तो उसकी रेमेडी भी जन्म कुंडली में करनी है। तीसरा है D7 का 7वें घर का स्वामी जो भी कुंडली में आपका है, यदि वो 6, 8, 12 में पड़ा है, तो उसकी रेमेडी भी जन्म कुंडली में करनी है। यदि ये आप 3 स्टेप इनको ठीक कर लोगे, तो आपकी जो मैरिज लाइफ है परफेक्ट मैरिज लाइफ बन सकती है। मुझे उम्मीद है कि आपको जिन जातकों की मैरिज में लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, उनके लिए ये एपिसोड वरदान सिद्ध होगा। या जिन जातकों ने अभी मैरिज करवानी है, उनके लिए भी ये वरदान सिद्ध होगा। यदि फिर भी कोई आपको कंफ्यूजन है, हमारे चैनल हॉट नोज इंडिया टीवी और डिवाइन मोक्ष को कांटेक्ट कर सकते हैं, या डेली मैं अपना नंबर दे रहा हूं, आप मेरे से कांटेक्ट करा के अपनी कुंडली का एनालिसिस करा सकते हैं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर आरसी शर्मा, डिजायर यूनिवर्सिटी से 978005